अब राम के नाम के साथ साथ कुछ काम पे भी तो वोट दे जात। रोड़ा से लेके जो रोड़ा से रोड लग जात कच्चो वालों सबसे ज्यादा रोड खराब है। तो मतलब जिनकी नई गाड़ी थी वे फेंक के बिक गई, खत्म हो गई पंचायत उनकी। है विकास के नाम पे विकास एक सतत प्रक्रिया है, एक बे को नजरिया चाहने। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। हम है टाइम ललितपुर के बजाज क्लब में और हमारा ललितपुर आप देख रहे सो जो ललितपुर इतने के लोगन को भी है, हमारा भी ये कहा कि हमारा गृह जिला है और विधानसभा चुनाव को दौर चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है। तो एक छोटी सी चौपाल हमने सोची कि आज लगाएं, सब लोगों से बात करें। भाई साहब का है जो है चुनाव का माहौल और कैसो खिंच रहा माहौल? चुनाव का माहौल तो इस समय जो है जोरों पर है। शहर में लगातार सभी पार्टियों का प्रचार चल रहा है, लेकिन हमारे जो विधायक जी हैं ना तो उन्होंने अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी किया है स्थानीय मुद्दों के लिए। पिछले 5 साल से वो विधायक हैं, तब भी उन्होंने कोई मुद्दा ललितपुर का जो है लोकल का ऐसा नहीं उठाया जिसकी लोगों को आवश्यकता थी। जैसे कि पूर्व में हमारे यहाँ एक डीएम साहब रहे हैं बचत्तर सिंह, उन्होंने एक प्रपोजल डाला था जाखलोन पंप कैनाल से गोविंद सागर बांध को जोड़ने के लिए। उनका ट्रांसफ़र होते ही वो मुद्दा आज तक फाइल दबी हुई है। यदि वो लाइन डल जाती तो आज गोविंद सागर बांध से जो शहर में पेयजल समस्या होती है वो ना होती। और जो सी प्लेन की योजना आई है ललितपुर में, जो राजघाट या माता टीला जहाँ भी हो, वो हमारे गोविंद सागर डैम को मिल सकती थी। तो उनके जो निकृष्टता रही है या कुछ भी जो समझ लें उदासीनता है, उसके चलते शहर में ये नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके जैसे चांदमारी क्षेत्र है, नेहरू नगर है, तो वहाँ अथाह संकट झलका रहा है। अब उसकी समस्या नगर पालिका द्वारा टंकी बना के की जा रही है, लेकिन गोविंद सागर बांध में जो नदी है शहजाद नदी, वो भी सुचारू चालू रहती अगर वो पंप कैनाल से जुड़ जाती तो हम लोग चाहते हैं कि उसको पंप कैनाल से जोड़ा जाए। दूसरा मुद्दा है शिक्षा का। ललितपुर में जो भी स्कूल हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और शहर के जो भी गणमान्य विधायक या सांसद जी हैं वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। लोगों के लिए इस बार कोरोना काल में जो असुविधाएं हुई हैं उसका उन्होंने कोई जायजा नहीं लिया। भाई साहब शुरुआत ही तहीं से भाई के निकृष्टता रही विधायक जी की। तिवारी जी को जानकारी नहीं है। इस बार जो जल संकट आया था वो उसी कैनाल से ललितपुर का बांध भरा गया और उसी से ललितपुर में पानी की व्यवस्था चल रही है। बुंदेली में बोले चलो तो मजा आया सब और जने। नहीं, दूसरी चीज़ जो तिवारी जी ने एक और मुद्दा उठाया कि नेहरू नगर और इस चांदमारी पे पानी की समस्या, तो इन्हीं विधायक जी की और सांसद जी की देन है कि दोनों जगह पानी की टंकियां बन रही हैं, लाइन बिछ गई हैं। अब कोई कार्य होने में समय तो लगता ही है और सबकी जानकारी में है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था अब सुचारू रूप से चालू होने वाली है। जल संकट भाई साहब ललितपुर नगर को सही होगा? हाँ, पहले तो आप सजा कहेंगे कि बड़ा थोड़ा टफ होगा बुंदेली में बोल। नहीं आप जैसी बोल पाओ फिर वैसी सही। नहीं, कचू कचू तो बोल लेते हम। हाँ। कचू कचू जया के ते के निवासी हैं। लेकिन अगर जल संकट के बारे में हम बोलें तो सवाल ये उठता है कि हर चीज़ का जवाब ये क्यों है कि अब किया जाएगा। ऐसा कितना समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? जब भी कोई बात आता है, आपके वर्तमान सरकार के 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के अंतिम समय में आप सब चीज़ों को कर रहे हैं। आप देखिए जितनी भी घोषणाएं, जितने भी शिलान्यास हैं, सभी इसी समय हुए। विधायक जी ने बड़े उससे खड़े होकर बयाना नाले के पुल की समस्या थी, उन्होंने शिलान्यास कर दिया। तो ये जनता शिलान्यास के लिए वोट नहीं देती है, ये जनता काम के लिए वोट देती है। ये जनता झूठ के लिए वोट नहीं देती है। जिस तरह का झूठ और जिस तरह झूठ का प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है और जो झूठ के बल पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस झूठ का जवाब जनता बेहतर तरीके से इस विधानसभा चुनाव में देगी। झूठ को जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। भैया का है झूठ है कि सच है कि का है कहानी? सबकी बात है, सच है। हम तो अपनी बात कहें। सब सर्वप्रथम तो बुंदेली बौछार के जो आप पत्रकार साहब है, आपको राम राम पहुँचे। हम जाके वो चाहूँ हमारा नए मुद्दा से कोई मतलब नहीं है कि ने का उठाओ, भाजपा वाले ने का उठाओ, सपा वाले ने का उठाओ, हमारा मुद्दा सुन लो। सर्वप्रथम मुद्दा जो है कि जो अभी हाल तिवारी जी ने बात कही कि विधायक जी संकल्प पत्र जारी करवाई जनपद ललितपुर को। बे विधायक जी नहीं, समाजवादी पार्टी के हों जो चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, जो भी लड़ रहे हैं, राम रतन जी कुशवाहा जी, उनसे भी निवेदन है एक संकल्प पत्र जारी करो जी में जनता को जो बात मालूम चल जाए कि आप लोग अब 5 साल में का देवेवा हो इस जनपद में। सुनो अब आप एक और बात भैया, सब लोग सुन लो, जितनी भी पार्टी के आदमी बैठे हैं।
सर्वप्रथम तो सबको मालूम जब बरसात भई थी तो रोड खराब भई थी। रोड़ा से लेके जो रोड़ा से रोड लग जात कच्चो वालों सबसे ज़्यादा रोड खराब हो तो मतलब जिनकी नई गाड़ी थी वे फिक के बिक गई, ख़त्म हो गई पंचायत उनकी। और रोड खराब और जो लाइट वाइट को भी अबे बीच में अब सिस्टम देख रहे हैं, जब से चुनाव आ गया लाइट जान लगी तो अब ऐसे जब जो सिस्टम है सो बिगड़ रहा हो तो हम मतलब जो आए कि जो सरकार वरकार को जो लफड़ा चल रहा हो, चुनाव आ गए, सीएम चाहे बदले नहीं बदले ये की हम नहीं कह रहे। देखो हम तो समाज सेवी के रूप में आए हैं, सो बता रहे हैं हम। नलमल की समस्या हमारे सामने ज़्यादा नहीं आई, हम लोग वही साइड के आदमी वही साइड रहते हैं। तो सबसे पहले जो रोड बोर्ड को है जो और जो भी हमने आपको समस्या बताई संकल्प पत्र जारी कर दे में सब आ जाए। हमारे मन में जितने सवाल हैं इतने बैठे जितने भी आदमी के मन में सवाल है उस संकल्प पत्र में अगर 50 बातें भी कह दें और ये पूरी कर दें तो ना सरकार जय जी की भी आए और ना कभी वो विधायक हटो तीसरी बार सीट उन्हें मिले या पहली बार कोई और मिले वो नहीं है। मिले हो नहीं है। भैया खड़े हो जाओ, क्या है माहौल? माहौल तो ये है कि जैसे विधायक होना चाहिए चेंज। क्या है कि जैसे पहले कुछ उनने बोल देंगे नारो हतो को ये राम के नाम पे पहले वोट ले ले, अब राम के नाम के साथ साथ कुछ काम पे भी तो वोट दे यार। बताओ, अब उनने तो कमीशन खा लो कौन चीज़ में, उनको काम है कमीशन खाओ घर भर वो। अब भाई विधायक ऐसा बनाना चाहिए, पहले राम रतन कुशवाहा भी रह चुके अभी वर्तमान विधायक हमारे, और रमेश कुशवाहा जी रह चुके हैं पहले। अब उनने कुछ करे नहीं है, अब नहीं करे तो भाई तीसरे को ही मौका देना चाहिए। और जो आदमी अगर लायक है उस चीज़ का तो उसको बनाना चाहिए। मतलब कैंडिडेट भी तो देखो ना, योगी जी के नाम पे मोदी जी के नाम पे कब तक आप वोट लोगे? आप बताओ नया चीज। तो सब लोगों को जो भी तो देखना चाहिए कम से कम कि भैया शिक्षित आदमी कौन है, उनने 5 साल में का करे का नहीं करे। अब वे कह रहे अब हम करें, अब तक का नहीं करे 5 साल में, 5 साल में अभी तक क्या नहीं करी भाई। घंटा घर वाली मेन रोड ऐसी डरी, मतलब जैसे कौन बाहर से अगर कौन डिलीवरी वालों केस आओ तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती। अब बताओ जो हाल मचे फिर जिला को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम पढ़े लिखे हो जो आदमी जो कर रहे, लेकिन जाति के नाम पे आदमी वोट देते केवल, ऐसा थोड़ा ना हो। सर्व समाज से जो वोट मिलना चाहिए और जिसका पर्सनल वोट बैंक हो, पर्सनल वोट बैंक हो समाज के अलावा, वो कैंडिडेट चुनना चाहिए। भैया शिक्षित प्रत्याशी भाई चाहिए भाई साहब, ये कह रहे हैं। शिक्षित को नहीं है भैया, हमें या तो बताओ। वे वकील साहब हैं, सभी लोग शिक्षित हैं हमारे हिसाब से। शिक्षित तो कोई नहीं लड़ रहा हो का बताओ आप खुद। शिक्षा को मतलब तो जो है वो बाकी दूसरी शिक्षा हम नहीं जानत का कैसी हो भाई, बताओ आप। उनको क्या वो है कि ललितपुर में विकास के नाम पे कछु नहीं हो। देखो ऐसा है, विकास के नाम पे विकास एक सतत प्रक्रिया है। देख बे को नजरिया चाने, स्टेशन रूट सब ने देखी ही है, 10 साल राजगार रूट सब ने देखे ही है। देखे क्या नहीं देखे, सभी लोग बैठे हैं देखे हुई हैं, बगल में सब लोग ने गए हुई हैं, अगल बगल स्टेशन रूट सब देखते ही थे हैं। ओवर ब्रिज को काम लगे ही है, एक दिन में तो डरत नहीं है कि ऐसा डर गो। टंकी सबकी बनी रही, अब सिल्ला ने सुनो ही भाई एक दिन में नहीं खड़े हो जाते इतना बड़ा स्ट्रक्चर। ये बड़े काम जो होते हैं उनमें समय लगता है। मेडिकल कॉलेज को आपको अगले साल तक मिल ही जाए, मिल जाए क्या नहीं, आप देख ही रही हो प्रोग्रेस। बगल में मैं अपने हॉस्पिटल के बगल में 500 बेड का अस्पताल लगा ही है काम। तो एक बड़े काम है, बड़े काम जो होते हैं वो राज्य सरकारों द्वारा होते हैं, उनमें समय लगता है। छोटे काम तो कोई भी करा ले, आपको सीसी डरवाने जो कराने आप आज करो, परों से काम लग जाए आप खुश हो जाओ। बड़े काम, जल नल योजना, गांव-गांव पानी पहुंचाना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना, आप आज घोषणा करोगे तो इनका प्रोसेस होने में 3 साल 4 साल लगते हैं। और आज से नहीं 70 साल से ऐसे ही होता आया है, कोई ऐसे हवा में नहीं बन गया ये पूरा। तो ये समय लगेगा। बड़े काम आपकी नज़र में काफ़ी होंगे, आपको हमने जो बताए हैं कि नहीं है कि नहीं बताइए आप हैं। तो ये सब काम बड़े हैं, ये सरकारों द्वारा होते हैं। ये विधायक जी आप सोचें अकेले यहाँ करा पाएंगे? विधायक जी का अपना एक अलग रोल है और सरकार का अपना एक अलग रोल है। बिजली आप देख रहे हैं 24 घंटा आ रही है, ये सरकार का रोल है। किसका रोल है आप बताइए? ये बड़े काम जो हुए हैं ये जिला में ही तो हुए हैं, बाहर हुए हैं का? आपका ये पार्क बनना है, फूड पार्क, ये आप सोचो कि आज घोषणा हुई है, 6 महीने हो गए, तो आपका 1 दिन में शुरू हो जाएगा। इसमें कम से कम 1-1.5 साल का समय लगेगा। जब उस चलेगा तो उसकी जो प्रोसेस में जो लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसको वो दिखेगा आपको। आज अपन कहेंगे कि आज हो गया, कल बोला था, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बड़े काम है, बड़ा समय लगता है। बड़े काम में टाइम लगता भाई साहब। तो बड़े बड़े काम भाई ललितपुर विधानसभा में नहीं, कुछ बड़े काम हुए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक समस्या यहाँ सबसे बड़ी बहुत समय से चल रही, स्वास्थ्य की समस्या। डॉक्टर ही नहीं है, मरीज को दिल धड़कत वो डॉक्टर पहुंचत सुबह का रेफर हो जाओ का मतलब है साहब को आईसीयू खुल गया, डॉक्टर नहीं है, क्या सेंस है साहब? जबकि स्वास्थ्य जो है सबसे मेन चीज है।
आदमी की स्वास्थ्य जो है मेन चीज़ है, और भाजपा में स्वास्थ्य प्रकोष्ठ अलग से बना हुआ है। वो क्या चेक कर रहा है वहाँ पे जाके? बरसों हो गए साहब, जब भाजपा की बात नहीं करो साहब, सापा भी आई, बासापा भी आई, है ना, किसी ने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। सब यहाँ के वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है पूरा काम। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल रहा है ना, लेकिन एक लंबा समय गुजर गया साहब। ऑफिस मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या रहेंगी सब, और जो अमित भाई ने अभी कहा था कि घोषणा पत्र, इस चीज को गांठ बांध लेनी चाहिए कि घोषणा पत्र तो उन्हें जारी करना ही पड़ेगा, और सभी प्रत्याशियों को करना पड़ेगा। बिना घोषणा पत्र के हम कैसे उनकी कॉलर पकड़ पाएंगे कि आपने साहब ये काम नहीं करवाया? हम कह तो सकते साहब उनसे। तो मेरा निवेदन ये है कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा करने की कृपा करें, और बिना आंदोलन के यहाँ कोई काम नहीं होता साहब। पहले आंदोलन करना पड़ता है, फिर उसके बाद ध्यान आया कि हाँ ये ऐसा भी होता है। भाई आदमी को अपने आप भी तो पता है कि समस्या ये है, ये कब से सकरा पड़ा हुआ है पुल। लेकिन नींद में सो दिन ढोल बजाने आओ। हाँ बस यही है बस। भैया कह रहे सब काम होगा, बढ़िया होगा, चमाचम है मामला, फिर काय परेशान हो रहे? सबसे पहले तो आपको सचिन जी अभिनंदन है सदर सीट पे जो चौपाल रकबे की लांज है। और दूसरी बात बताएं हम जो है कि केंद्र में और प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो जन सारोकार मुद्दन पे बात नहीं करत। चिड़िया और कबूतर और वाली मुद्दा है जिसे जन सारोकार नहीं होते। अब ललितपुर में हम आपको स्थिति बताएं तो आप तो गृह जनपद के आओ, घंटा घर से लेके नेहरू विद्यालय तक आपने अपनी गाड़ी दौड़ाई हुई है। 1 लाख की आबादी, रेलवे को पुल डर रहा हो का तुम साइड से सब भी नहीं बना सकती कि 1 लाख की आबादी सुबह का 2 घंटा लगाते हैं ललितपुर शहर में आबी की लांजे, और शाम को 2 घंटा लगाते हैं और 2.5 घंटा और 3 घंटा जाम में फंस के शहर से बाहर जाबी की लाए। महेशपुरा, जुगपुरा और जाखलोन रीजन की जो आबादी है, तो जमीन पे तो ऐसो कछु काम भाव नहीं है। दूसरी बात, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है अपनी जो जनहितैषी नहीं है, किसान हितैषी नहीं है, मजदूर हितैषी नहीं है। कोरोना काल में जब इतनी महामारी की विपदा पड़ी प्रदेश पे ही देश पे, इतना मिसमैनेजमेंट, गंगा में टीवी पे देख रहे सू लाशें बिछ गई, जिते देखी शमशान में गए सू जैसे अपन बैंक में नंबर नहीं लगाती है वैसे क्या कहती नंबर लगी जलाबी की लांजे। इतना मिसमैनेजमेंट। ऑक्सीजन, अब उनकी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे, मरबे के बाद तुम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे, वो आदमी के क्या काम को? जो सरकार जन हितैषी नहीं है और इतनी बुरी छात्र, अब इनको छात्र भाजपा को छात्र प्रकोष्ठ है चाहे नहीं हुए, संघ वो कहते हैं हम अलग हैं, लेकिन छात्र विरोधी सरकार। अबे आपने वो 800 जो नंबर अपडेट नहीं भय GIC के छात्रन की वो वालो प्रकरण सुनी हुई है। 40 दिन अंतर लड़कन ने हमारे क्या कहती छोटे छोटे भंजन ने हड़ताल करी पे क्या कहती GIC स्कूल के अंदर पुलिस वालन ने इतनी बर्बरता दिखाई, जालिया वाला बाग जैसी बर्बरता दिखाई, जलती लुगरन से जलती लाठियन से मारू बच्चन को, मुकदमा ला दी, रात भर बंद करे रहे सू वो अलग। छात्र संघ चुनाव बंद कर दी थे जो सरकार, छात्र संघ के चुनाव बंद कर दे जाए तो छात्र नेतृत्व और आगामी पीढ़ी के जो नेता हैं वे आंदोलन से, देश के प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं वे छात्र आंदोलन से निकले हैं। अगर हम सही कह रहे हो तो भी छात्र आंदोलन से निकले हैं। छात्र संघ की चुनाव बंद कर दिए थे। अफसरशाही चाहे प्रशासन की हुई वो बढ़ जाए, चाहे कॉलेज मैनेजमेंट की वो बढ़ जाए, तो हम तो आपसे जो ही कह वो चाहते हैं कि ई सरकार के पास प्रदेश में और देश में जन सारोकार के मुद्दे नहीं है, जो गरीब मजदूर किसान हिस्से दी सरकार नहीं है, इसे हम सबने ठानो है जो बदलने हैं हमें। जन सरोकार के मुद्दा नहीं है भाई साहब का क्या वो है आपको? सरकार जन सरोकार वाली नहीं है। जा तो भैया ललितपुर की जनता बैठी है, सब बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, छोटे भाई लोग भी बैठे हैं। तो ललितपुर विधानसभा में तो विधायक द्वारा कछु काम कराओ नहीं गो, इतनी जो हम मतलब कह सकत। और ना तो जब सरकार भाजपा की सरकार जो चल रही है, ना छात्रन की भई, ना बेरोजगार युवकन की भई, ना किसानन की भई, ना माताओं बहनों की इज्जत की भई। जा
सरकार को अगर भेड़िया सरकार भी कह दो जाए तो कम है। धन्यवाद। सौरभ भैया स्थानीय पत्रकार हैं, बड़े तेज तर्रार, भेड़िया सरकार और अब की बार योगी सरकार कैसी कैसी बात? देखो सचिन भैया, सबसे पहले धन्यवाद ललितपुर में आवे के लाए। स्थिति बड़ी खराब है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा जनता दिख नहीं रही। जितने चाहे बड़े स्टार प्रचारक जो बुला ले हुए, जिन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल तक नहीं थे, वे भी आने लगे। स्थिति यह है कि ललितपुर से लेकर लखनऊ तक खदेड़ा होने लगे। कारण जो है, इन 5 साल में हमें एक बार भी जो महसूस नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कॉमन मैन के संगे खड़ी है। विधायक जी अगर कोई बीजेपी को नेतांसन पे बैठ जाए तो सबसे पहले पहुंच जाए, और अगर कोई के तो पंगत हो तो बिना बुलाए भी पहुंच सकता है, जा भी गारंटी है। लेकिन जनता के अगर मुद्दे हैं तो जे भगत मिले, और इनके अकेले जे नहीं भगे, इनके जितने कार्यकर्ता हैं जे भगे मिले। ललितपुर में बीजेपी संगठन के तौर पर सबसे मजबूत है, और दूसरी अगर संगठन के तौर पर मजबूत दिख रही तो वह बीएसपी दिख रही कि इनके कार्यकर्ता के बीएसपी के कार्यकर्ता, ये 2 ही दिख रहे ग्राउंड रियलिटी में। अब कार्यक्रम जितने होने होते ये बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाओ, चाहे बयानपुर की बात हो चाहे जखौरा की बात हो, जनता के मुद्दे हर जगह ये भूल गए। अब काय पे आ गए, गुंडन को लेकर वोट मांगने लगे। अबे उमा भारती आई थे ललितपुर में, बहुत दिन बाद तो नहीं याद आई। सपनों आओ कल, सपनों भाई, शोले फिल्म को सपनों आ जब इन्हें अवतरित भाई कि सरकार सटक गई, खदेड़ा होगा। अब बुंदेलखंड के नाम पे उनकी मुँह बंद हो जात। अभी जनता ही खो गरियान लगी बुंदेलखंड के नाम पे, यही बुंदेलखंड के नाम पे वे पहले थक गई लोगन खो। सो लोग कित का करे, जो कहते काबा काबा, तो यूपी की काबा की जहानी जा है कि ललितपुर में जाके देखो कि ITI के सामने काबा, इतने से जाओ सो पिसनारी रोड पे काबा, ई के बाद निकलो हमारे एरिया में चले जाओ तुम सो काबा देखेगा रोड कहाँ है। एक सिंगल रोड हम 214 गांव ई विधानसभा के घूम आए और 160 गांव मेहरौनी विधानसभा के घूम आए। मेहरौनी विधानसभा में तो 8 जगह ऐसी हैं जिनने वोट बहिष्कार की बात कर दी कि हम वोट नहीं डाले, कहा कि ना तो मंत्री ने होता कछु करे ना इनने करे, 22 स्टार की तरह हाथ हिला चले गए। तो जनता बिल्कुल पीछे पड़ गई, और जनता पूछ रही कहा कि तुमने उठाई और हमने उठाई। जागरूक कर दो कि भैया इनसे पूछो कि करे का है। और मौजूदा परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी 3रे स्थान पर दिखाई दे रही हमारे लाए। भाई साहब 3रा नंबर है कि पहलो है कि दूसरो है? जो तो जनता जवाब देगी 10 मार्च को दिखे। हाँ। कि 3रा नंबर है कि पहला नंबर है। कछु व्यक्तिगत स्वार्थ के लाना कोई कछु भी कह सकत। रही रोडन की बात तो पहले सबको मालूम थी कि स्टेशन रोड की क्या हालत थी, चाहे कलेक्टेड रोड की कोई हालत थी। एक्चुअल में 2 साल कोरोना में सभी सरकारें के व्यर्थ गए, क्योंकि एक स्वास्थ्य के अभी जैसे एक जन कह रहे थे कि ऑक्सीजन मरवे के बाद आई, तो ये पहले से मरवे के पहले कोई को मालूम नहीं है कि घर में बीमार को पड़ रहा, दवाई पहले से को ले आए। दवाई तो जब बीमार हो जाए तो वही के बाद आओ। लेकिन एक चीज़ तो है, इनमें थोड़ा संशोधन या सवाल मान लो कि ललितपुर में हम तो लगातार कवरेज भी कर रहे थे, कोरोना के इलाज के नाम पे सीधो झांसी रेफर भाव, कम से कम इतने तो होती बाकी सब जिलन में कि जिला में इलाज हो तो ललितपुर में इलाज नहीं भाव। नहीं, ललितपुर में भी बिल्कुल इलाज हुआ। ललितपुर सबसे आखिरी में भाव। नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक्चुअल में ललितपुर से भी झांसी जब रेफर हुए, जब ललितपुर के बेड फुल हो गए, ललितपुर तालबेट 2 जगह के बेड फुल हो गए, उसके बाद झांसी रेफर करेगा। या एकदम जो सीरियस हालत थी, क्योंकि उस समय वाकई में यहाँ पे ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी थी, और झांसी में भी पूरे देश में कमी थी, ई वजह से झांसी रेफर करेगा। नहीं तो ललितपुर में ही कोरोना के सैकड़ों लोग सही होकर तालबेट से और जिला अस्पताल से वापस गए हैं। भैया बताओ, सब जन की सुनी आपने? शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत से लोगों ने बोल लिया, और मेन चीज़ हम बताएं, एक कुछ दिन पहले एक बीजेपी ने एक किताब लॉन्च की 5 जन ने, उसमें लिखा था कि डरने लगे डराने वाले। तो जो गुंडागिर्दी चरम पे थी 5 साल में, हमने बीएसपी शासन तो नहीं देखा, लेकिन सपा का हमने पूरा शासन देखा, उसमें स्थिति बहुत ख़राब थी। चाहे स्कूल में छोटे, हमारे यहाँ GIC स्कूल है, SDS है, वहाँ पे जब छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ बाहर निकलते थे तो यहाँ के जो गुंडे हैं वो बाहर उनसे हफ्ता वसूली करते थे। आज वो चीज़ ख़त्म कर दी है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसकी बहू बेटियाँ मार्केट में जा रही हैं और उन्हें शासन में कोई भी दिक्कत हुई हो। तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार कोई है ही नहीं। रही बात जनप्रतिनिधि, लोग कई लोग चिल्ला रहे ललितपुर में 2 से 3% वे लोग हैं जिनके व्यक्तिगत काम नहीं हो पा रहे,
और कई जगह पे लोग कह रहे हैं कि विधायक जी को रोक रहे, तो विधायक जी को वे लोग रोक रहे हैं जिनकी उनसे अब आदमी कह रहे हो कि मिल नहीं पा रहे, तो मिलवे के इलाज है हमने जनप्रतिनिधि नहीं चुनी, हमने जनप्रतिनिधि ई को चुनी कि हमारे शहर को विकास हुआ है। ऊपर से जो योजना आ रही है, ललितपुर ई लायक है तो ही नहीं, इतने एयरपोर्ट आ रहा हो, झांसी में नहीं आ रहा, ललितपुर में आ रहा, मेडिकल कॉलेज आ रहा, इतने बेहतर स्टाफ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और महिला अस्पताल पहले ईसाई मिशन में डिलीवरी होती थी, पैसे दे के प्राइवेट में करवा लेते थे, अब महिला अस्पताल में बहुत शानदार व्यवस्था है, उल्टा पैसा मिलता है डिलीवरी का, तो बहुत बेहतर सरकार है। बहुत बेहतर सरकार है भैया। ये बेहतर सरकार नहीं, ये देश की और इतिहास की सबसे बेशर्म सरकार है। इतनी बेशर्म सरकार आज तक देखी नहीं हुई। इतनी बेशर्म सरकार है कि यहाँ पर कोरोना काल में इतना ज़बरदस्त बद इंतज़ामी रही, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रदेश के मुखिया को थपथपा देते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया ने बढ़िया काम किया। सब जनता बैठी हुई, सबने देखा है कि कितना ज़बरदस्त तरीके से कितना हालत बदतर रहे हैं यहाँ पर। और गुंडाई की बची बात नहीं है, हमारे ललितपुर में हमने तो अपने बचपन से देख लो अभी तक खूब लुगाइयाँ निकली बाहर और खूब सुरक्षित रहीं, 5 साल भी और 5 साल के पहले भी। और अगर गुंडन की बात हो रही तो काय एक जाति विशेष के गुंडन को छोड़ दो, तो काय धनंजय सिंह क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे और काय ब्रजेश सिंह अपने घरे बैठे। गुंडन पे कार्रवाई करनी थी तो सभी गुंडन पे करनी थी, चीन के नहीं करी जाओ कि ई गुंडा को कर लो, ई गुंडा को कर लो, जा वाला गुंडा छोड़ देने और जा वाला गुंडा को पकड़ने, तो चीन के नहीं होत कार्रवाई और बेशर्मी से नहीं होत। जिससे जब बेशर्मी लाद रखी है बिल्कुल से और काम हम ये समझ नहीं पाते। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं काम हो रहे हैं, धरातल में बड़े काम, इससे पूर्व भी बड़े काम हुए हैं। IIT IIM इस देश में बने हैं, पूर्व में हर बड़े बड़े काम हुए हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी अनोखी सरकार नहीं है जो बड़े काम करवा रही है। ये बड़े काम अकेले शिलान्यास के रूप में करवाते हैं, ये बड़े काम साल के अंत में करवाते हैं। हमारी भारत समाजवादी पार्टी सरकार कर्म पे काम करती है, ये धर्म पे करते हैं। हम गन्ना की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। तो ये फ़र्क है समाजवादी पार्टी सरकार में और इनमें। ये गुंडाई की बात करेंगे, ये टोंटियाँ चुरवा लेते हैं और किसी पर टोंटी चुरवाने का आरोप लगाते हैं। भैया बताओ, एक अब सब जन की सुन ली। देखो, हम तो कम से कम 12 साल से ललितपुर में नहीं है, लेकिन अब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो कम से कम 2-4 महीना से ललितपुर में है। अगर हम विकास की बात करें अगर ललितपुर में, तो कछु विकास नहीं हो। लेकिन अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं है। तो कारण केवल जो है कि अगर भाजपा के जो बड़े नेता हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में बैठते हैं, जो उनको ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है। मान रहे हैं कि लाइट ठीक कर दी और क्या नाम इसका राशन बंटवाए, बट यही मुद्दा नहीं है। केवल बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं जो ग्राउंड लेवल पे, आप हमारी गली में जाके देखो, जो हम रोज दिन में काम कर रहे और रात में फावड़ा से नाली साफ कर रहे। अब कोई बोले कि हम ऊपर वाले सोचो ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो वर्क फ्रॉम होम में नाली साफ कर रहे। जी दिक्कत हो रही हम अगर घर की, अब ललितपुर स्थिति की बात करी जाए ना, तो अब थोड़ी देर पहले अगर मोहल्ला ही में न कर जाओ, मोहल्ला में, तो आपको पता पड़ जाएगा क्या स्थिति है। मच्छर इतने कि रात में काम नहीं कर पाए। हम अपनी खुद की व्यवस्था से मतलब जाएं, हम खुद की व्यवस्था से मोर्टिन लगाएं, ऑल आउट लगाएं उनसे अपनी, तो व्यवस्थाएं पूरी ख़राब हैं अगर ललितपुर की लेवल की बात करी जाए। लेकिन अगर क्या कहते हैं यूपी की बात करी जाए गवर्नमेंट की, तो भाजपा से अच्छी सरकार नहीं है। मतलब जो तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति है। कन्फ्यूजन इसे है क्या भाई साहब है, कन्फ्यूजन की स्थिति है यार। कह रहे कि ऊपर वाले वो कह रहे भाई अब यार विधायक को काम मच्छर मारो, वो थोड़ी है। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें जब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये में दवाई, कमाई और वो शिक्षा तीन ही की रेड़ मार दी बुरी तरह से। कोरोना काल में जितनी मृत्यु उत्तर प्रदेश में ललितपुर जनपद में हुई है, उतनी कहीं नहीं हुई। उसका सरकारी आंकड़ा इसलिए भी नहीं आ पाता, उसका कारण ये रहा कि ज़्यादातर जो मृत्यु हुई है वो मध्य प्रदेश में हुई हैं, दिल्ली में हुई हैं और अन्य जिलों में हुई हैं। उसका कारण ये है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल शून्य रहे। आप ये देखो, चाहे राशन बांटने का काम हो ललितपुर जनपद में, चाहे ऑक्सीजन देने का काम हो, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि ललितपुर जनपद में किस तरह आंदोलन की तरह लोग अपने अपने निजी संसाधनों से लोगों की मदद कर रहे थे। जनप्रतिनिधि जब घर से बाहर नहीं निकले, माना कि विकास के काम में सरकार कहीं तक कुछ नहीं कर पाई कोरोना काल की वजह से, पर जो व्यक्तिगत तौर पर जनप्रतिनिधि हैं अपने निजी उससे, जब चुनाव में तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, आज घर घर जाके 50 गाड़ी लगाए, हर चीज कर रहे, पर वो टाइम पे एक जनप्रतिनिधि नहीं निकले, एक नहीं निकले।
ललितपुर के समाज सेवियों ने इतने ललितपुर के कोने कोने में जाके लोगों की मदद करी, और जो बाहर से मजदूर आए, चाहे वो अमजरा घाटी पे हनुमान जी के मंदिर पे आए हों, चाहे तो झदर घाट पे आए हों, उतने तक खावे की व्यवस्था कराई। पर इतने के जनप्रतिनिधियों ने और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेतन ने एक बता देवे तो हम मान जाऊँ कि इलाज है। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी, आप कह रहे 2 साल में, 2 साल जब जरूरत पड़ी, जब 2 साल बाद आप ऑक्सीजन प्लांट लगा पाए, और वो भी कितने दिन में लग गो, बहुत से 3 महीना में, 2 महीना में लग गई है। आप चाहते 2 साल फर्स्ट वीक के बाद आप लगा सकते, पर आप नहीं लगाई। सड़क की बात आ रही, सड़क आप अब चले जाओ उधर का नाम सदर कांटे से लेके और उधर तक वो का नाम नेहरू विद्यालय तक इतने गड्ढा मिले कि आप गिन नहीं पो। हम जा कह रहे कि पैदल चल विमान को भी उपटा लग जाए मौके बलकर पर शाही रोड है, और ललितपुर जनपद की सबसे शाही रोड वाह है, जहाँ विकास है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी को आज बुरी तरह से खदेड़ा हो रहा, खदेड़ा हर जगह से, चाहे आपके प्रत्याशी मन्नू कोरी जी हों, चाहे रामरतन जी हों, हर जगह जितने भी जा रहे जनता शकल नहीं मिला पा रहे। और रही मिलवे जुलवे की बात, भैया कह रहे थे कि विधायक को काम मिलवो नहीं है। जब विधायक मिले ही नहीं कोई से जनता की समस्या सुने कैसे? बेकर विधायक को काम विकास करवो है। जब जनता से मिले ही नहीं विधायक तो जनता समस्या का बता पे कि भैया हमारी क्या समस्या है। तो केवल भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और उसके पास कोई फार्मूला नहीं है। भाई जब कौन फार्मूला नहीं है, वे कह रहे हिंदुत्व की राजनीति के अलावा कोरोना काल में विधायक और जनप्रतिनिधि दिखाने नहीं है। अब कहने वाले सब कह सकते हैं कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं, चाहे अमजरा घाटी हो चाहे यहाँ पे हो, सब जगह मदद की, खुद भोजन की व्यवस्था की। और दूसरी पार्टियों के लोगों ने बॉर्डर पे जब मजदूरों को छोड़ दिया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बसें लगा कर उनके घर तक, यहाँ से बिहार तक के मजदूर छोड़े बसों से। जिनके कोटा में स्कूल में जब बच्चे हो गए थे, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने निकाल दिया था कि आप यहाँ से कोटा छोड़ के जाइए। तब इसी योगी सरकार ने एक साथ 140 बसें कोटा में भेज के और अपने बच्चों को घर पे बुला कर और घर घर लोगों के हवाले किया था कि नहीं जी बच्चे हमारे हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली बॉर्डर से यही सरकार थी कि रात और दिन बसें लगाकर इसी ललितपुर में अमजरा घाटी से प्रतिदिन 20 और 30 बसें और रोज़ एक ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है उन्हीं प्रवासी मजदूरों को लेकर, जिनको महाराष्ट्र से निकाल दिया गया था, जिनको दिल्ली से निकाल दिया गया था, जिनको राजस्थान में कोटा से जिन बच्चों को निकाल दिया गया था। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कोरोना काल में सरकार ने मदद नहीं की? जी भैया सचिन, हाँ कोरोना काल में बहुत मदद करी सरकार ने, कह रहे भैया ऐसा कछु नहीं है। वो जितने एक मदद भाई से ऊपर से आई थे कि जनप्रतिनिधि ने कछु नहीं करे, और हमें चाहने थे को शिक्षित प्रत्याशी। अब शिक्षित कैसे प्रत्याशी चाहने, तो कह रहा सब LLB है, वकील साहब है, वही से और कितने शिक्षित ले आओ। हमारा लाना है कि विधायक निधि पे जनदानी हो वे, और वे जानी के वे के डीएम साहब के बाप है। हम आदमी रोक ले वे सुबह कहे को तुम बड़े के डीएम साहब के, हम डीएम साहब के बाप है। आदमी देख के हम भग जाए होते ऐसे। हमें प्रत्याशी ऐसा चाहने जो अपनी जेब से लगा के पैसा कार्य करवावे। अब भैया कह रहे कि विधायक जी वो ले आए, वो हवाई जहाज उतरा, अब विधायक जी ले आए, वो ऊपर से जो सरकार ने दो तो विधायक जी का ले आए। विधायक जी की गली देख लो, खुद को घर को रोड देख लो, विधायक जी को निकलो आप होते हैं विधायक जी के होते हैं। जबरदस्त विधायक जी का जबरदस्त विरोध है। विधायक जी आएंगे ललितपुर में 30 नंबर पर। अच्छा देखो भैया, हमें विधायक जी के मोहल्ला की, हम आपसे क्या बोचारा बुंदेली बोछार से, विधायक जी जो मोहल्ला में जा रहे हैं उतई से दौड़ा के भगा रहे, ठीक है। विधायक जी ऐसे नहीं करे यार, सब जने कह रहे भाजपा ने काम करे, जा बता विधायक जी ने क्या काम करे। विधायक जी बता में हमने जो काम करे, तो विधायक भी तो फिर भाजपा ही को है ना। विधायक भाजपा ही के, लेकिन विधायक जी के मोहल्ला में जाकर देखो विधायक जी ने अपने समाज को काम नहीं करे कि भैया एयरपोर्ट आ गो, मेडिकल आ गो, विधायक जी जे गिनवा रहे। लेकिन जा चीज सरकार की आई बे बता में हमने क्या काम करे भैया, जा बता रहे आप। भैया बताओ आप क्या बता रहे थे? हम जो कहना चाह रहे थे कि जो बात हो रही थी कोरोना काल में बसन से निकालने की, तो 6 का की न था हमारे मोदी जी ने। एक दिन में लेके ना कछु सोचा ना समझा और छेंक दो सबके लांजे, और फिर कह रहा हम निकाल भी रहे। अब छेंक तुम रहे निकाले को तुम ही। और दूसरी बात रही है आपके विकास की, ललितपुर में हम हमारे हिसाब से तो हमने तो जानत नहीं है विकास होत का है। इतने की जनता से अगर आप जा कह दो कि विकास किए गए तो कछु जानत नहीं है। हमारे मोहल्ला में तो बगल में ही रहते बिल्कुल भाई सब बैठ ले हमारे संगे स्कूटर पे, बढ़िया बाहर घरे जाके नहाने पड़े, इतने धूल से पड़ जाए। तो धूल सड़क पे चल भी जरूरत का है, हवाई जहाज तो आ रहा हो। तो वो तो हवा ही है ना। एयरपोर्ट का भी कोई लोकार्पण शिलान्यास कुछ नहीं है, एक सर्वे हुआ है
जानकारी के लिए सबके लिए बता दें कि एयरपोर्ट का वो शिलान्यास वगैरह एक सर्वे हुआ है जो ललितपुर की जनता को मालूम होना चाहिए। सर्वे हुआ है, झूठ का प्रचार प्रसार इतना नहीं कीजिए। और राशन की बात नहीं आप बात, और राशन की भी जो बात हुई, इतना झूठ का प्रचार प्रसार किया था। अब जैसे कि ये लोग कहते हैं ये सरकार सबसे पहले फ्री वैक्सीन दे रही, हम तो पैदा जब से हुए जब से दूसरी सरकारों ने फ्री में ही वैक्सीन दी। पोलियो की वैक्सीन सब वैक्सीन है, सब फ्री वैक्सीन हुई। अनाज पहले से मिलता आ रहा, राशन अभी नहीं हो गया कुछ। ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बात करती है कि इस भारत का निर्माण 2014 से पहले था ही नहीं। 2014 से पहले तो हम बैलगाड़ी पे चलते और पैसा रखते हम घर में तिजोरी में, बैंक भी नहीं थे, रोडें भी नहीं थी, ट्रेनें भी नहीं थी, सब कछ हुआ 2014 के मोदी जी के आने के बाद। उससे पहले तो कछ था ही नहीं। और विधायक जी की रही बात, तो विधायक जी कहीं दिखत नहीं है, उन्हें ढूंढने पड़त। और ऐसा विधायक ललितपुर की जनता ने देखा नहीं है, और ललितपुर की जनता जी ठान चुकी है कि ना देखा है ना कभी दिखाएगी ऐसा विधायक। देखो ऐसा है कि विधायक जी की बात हो रही तो विधायक जी ने ज़्यादा खुद स्वीकार करी है। कछु दिन पहले एक वीडियो आओ 2-3 दिन पहले अधिकारी कह हमें सुनता ही नहीं है थी, उनने गाली शब्दों में कहा, पर हमें नहीं कहना चाहता। उनने तो अपने मुंह से कबूल ली। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जा स्थिति है तो अन्य लोगों की क्या स्थिति हुई है। बात गुंडाई की जा रही कि पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाई होती। अब एक कछु दिन पहले एक वीडियो और वायरल बहुत हो नई बस्ती से, युवा मोर्चा के जो इनके पदाधिकारी हैं उन्होंने पुलिस भाई की क्या खदेरा करे, तो जो भैया संस्कार है भारतीय जनता पार्टी को, जा गुंडाई नहीं देखत काऊ को। और रही महिलाओं की बात, एक भी परिवार की महिला बता देवे कि पिछली सरकार में कोई के संगे कोई गलत ललितपुर में भाव हुई और अभी हम लेन लगवा दें। वे अब ऐसे ही आसपास के गाँव की स्थिति का पता नहीं है इन लोगों को, कितने बलात्कार भाई कितने का भाव, और उत्तर प्रदेश की स्थिति पता नहीं है। केवल हवाई केवल बातें करत, केवल ये लोग इन कछु मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास, कोनो मुद्दा नहीं है। भाई सौरभ भाई एक आखिरी बात आपसे, फिर भैया पे खत्म करें जी। हमारे बड़े भैया ने कही कि निजी स्वार्थ के चक्कर में हम कछु भी बोल सकत, तो निजी स्वार्थ उनको हो जिनको कछु काम होवे। हम पिछले 2.5 साल से क्षेत्र में घूम रहे और आवाज़ उठा के यही सरकार से 9 रोड पास करा ले, आगे 6-7 महीना 8 महीना बनाई जाए। हमने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई कि जब मरे हुए नेता जिनकी आत्मा मर गई ये जिंदा हो जाएं, और इनमें से सत्ताधारी पार्टी के नेता तब जिंदा हुए जब कई लोग मर गए थे। मनीष भज्जा ने खुद ही शिकायत कर भेजे थे कि कोई सुन नहीं रहा हमारी। हमें धन्यवाद करके बड़े भज्जा हमारे, और इनने कोरोना में इनने आवाज़ उठाई कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। रही सत्ताधारी पार्टी के विधायक हों तो अभी भी हमारे ऑडियो धरी है कि हमने इन्हें फ़ोन लगा तो इनने कहा कही थी। तत्कालीन SP हते MM बेग साहब, मोड़ा मोड़ियन को दूध पीवे की व्यवस्था नहीं थी, बम्बई से आ गए थे डैम न डरे थे। उनने हमें बताई कि सौरभ देख के यहाँ यार उतने कुछ दिक्कत है। हम गए, हमने बताई और फिर हम उतने असुआ टपकाए। बेग साहब ने चंदा करे और दूध पिवाओ। ई के बाद खावे की व्यवस्था को सुन लो, ये कह रहे कार्यालय पे काम करे हैं इन लोगों ने, जितना बने सो तो करे है। सपावाई भी कर रहे थे और सपा के नेता तो भी जा रहे थे अमझरा। अब सुनो इनने क्या करेगा, रमेश खटी के एक ऐसा व्यक्ति हतो जिन्हें कोरोना काल में कम से कम 20 लाख रुपया बटा रही, पैसा नहीं बटा रही, खावे पी को सामान जी में से सत्ताधारी पार्टी के नेता ने 2 बार तो को काम रखवाओ। इसके बाद ADM अनिल मिश्रा हते तो हाथ जोड़ के पहुंचे कि प्रभु सब मरे जा रहे। सोते कि कछु हमारे सेवा ग्रुप वाले रमेश खटीक ने 6-6 लाख के 2 चेक खर्च करे, 12 लाख वो खर्च करे और उतने जाके अमझरा में खुआओ और इतने मंडी में खुआओ। वो आज वो कितने है जेल के भीतर, जिधर सत्ताधारी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष की पत्नी को भी नाम है, सो वे बाहर हैं और वे जेल के भीतर हैं। तो इतने अच्छे काम करे वन के निजी स्वार्थ के जेल के भीतर के काम करा लो और नाम अपनों करा लो। क्या टाइम पर रमेश खटीक कहते थे पार्टी में हते, सो नाम क्रेड ले ली की रमेश खटीक के नाम से BJP ने वो काम करता दूसरे ने। अब हमारा निजी स्वार्थ का है कि हम रोडन की आवाज़ उठा रहे, रोड बन जाए तो हमारी मोटरसाइकिल जो सस्ती बड़ी मुश्किल से ले पाई थी गरीबी में वह बची रहे नादर बामत जे। हाँ भैया बताओ बस। हम तो ये कह रहे भाई साहब आपसे, केवल जनपदी इतने को सही नहीं है। क्या है कि बे पीतल के फूफा, पीतल के फूफा जो का को भैया पीतल के फूफा मतलब डमी कैंडिडेट, डमी यही है मैं डमी मतलब पीतल के फूफा बेचलत रिमोट से अपनी घरवाई से, घरवाई उनकी शेरनी। अब ये कछु दिन पहले एक वीडियो वायरल बहुत तो एक जैन साहब हतो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें बार पकड़ के मारे, तो जी को मार रही थी वे सब बगल में ऐसे खड़े थे हमारे विधायक जी, हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे और दांत में गैप भी दिखा रहे थे। तो वे कछु नहीं कहते कि अपने छोटे उनको जो लड़का है उससे छोटे को मार रही तो पकड़ नहीं पा रहे थे भी, तो मतलब उनके रिमोट से चलत भी। कुल मिला के ऐसा कैंडिडेट चाहने नहीं है, कैंडिडेट का मतलब जो ही है कैंडिडेट का। चलो भैया निजी बात के अलावा एक आखिरी बात आपसे, भैया आप बोलो कुछ।
पहले आपसे जी जो ये विकास की बात कर रहा है सब जने, इनको निजी विकास नहीं भाव, सपा बसपा वाले इनको सब में भाजपा सरकार में इनको कोई निजी विकास बंद होगा। पहले इन लोगों ने बड़े बड़े प्लाट लाए, अब उनको प्लाट उनको बिल्डोजर चलेगा उन पे, तो इनको निजी विकास खत्म होगा। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात यह है इन लोगों निजी विकास जो है तो वो खत्म होगा। तो ये कर विकास भाव नहीं है कछु, तो इनका विकास देखे, इनको खुद को विकास हो जाता हो तो ये कहते हमारा विकास होगा। भैया एक बस आखिरी सवाल आपसे खत्म करें। चौपाल के बार बार कह रहे हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने बढ़िया काम करे, सरकार ने करे, योगी सरकार ने, मोदी सर, लेकिन वो चुनाव को पूरा प्रचार अचानक से प्रत्याशी इनको छोड़ योगी मोदी पे काय शिफ्ट होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम लोग तो चर्चा करते रहते हैं, विषय लेते रहते हैं, और सारी सरकारें आती हैं, अपने अपने काम करती हैं, और सबके अपने अपने विषय हैं। आप ये देखिए, सबसे बड़ा नारा था मोदी जी का, सबका साथ और सबका विकास। और सबका विकास के साथ आप देखिए, जो हर आदमी को आवास, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, आपने देखा भी होगा, शहर में, नगरीय क्षेत्र में भी काफ़ी आवास बने हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी बने हैं। और वो आवास आप देखेंगे सभी लोगों के हैं, उसमें कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है। आप खुद सर्वे कर लीजिए, आप लिस्ट मंगा लीजिए, आपको खुद मिल जाएगी। तो जो मकान बने हैं, उस आदमी से पूछिए कि उसके लिए ये काम बड़ा है कि छोटा है। आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे जाके लोगों से। राशन तो ठीक है, राशन एक प्राइमरी चीज़ है, लेकिन जो मकान मिले हैं लोगों को, किन लोगों को मिले उसका सर्वे कीजिए आप। किन वास्तव में वो बनाने लायक थे कि नहीं थे, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे। गांव में जाइए आप, गांव में जो बने हैं लोगों के आवास, जो कुटीर बनी हैं मुख्यमंत्री योजना के तहत या प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो जो वास्तविक विकास है, उनके विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी हैं। जो अंतिम व्यक्ति है हमारा, उस व्यक्ति के लिए ही हमारी सरकार होती है। और बाकी तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी और हमेशा से चलता आया है। ये विकास जो आम सबसे निचले तबके का हुआ है, बाकी जीवन यापन के तो साधन हम जीवन जुटाते रहेंगे, वो चलता रहेगा। ये मूल विकास है जो मकान आवास योजना के तहत जो आम आदमी को मिला है, आप उनसे पूछिए जाके, ये है विकास। तो भैया लोकतंत्र में जी 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 जैसा भाई साहब ने जिक्र किया सबका साथ सबका विकास, तो भाई साहब को याद दिला दूं, कोई भी पार्टी आती सबका साथ सबका विकास करते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया, उस पर कोई यादव लाइन नहीं डलवाई, सबने चले। मेट्रो बनवाई, उसमें अकेले यादव कम्युनिटी और कम्युनिटी नहीं, सब चले। घी दिलवाया, राशन दिलवाया, सबने लिया। तो जो भी सरकार आती है वो सभी के लिए होती है। ये आपकी गलतफहमी है कि सरकारें आती हैं तो किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित करती हैं, सभी को करती हैं। ये आपकी गलतफहमी, सभी सरकारें सभी वर्ग के लिए करती हैं। कितनी योजनाएं गिनवा दें जिस पर उन्होंने लिखा था कि केवल इनका हक है, और कितनी योजना हम गिना दें कि लैपटॉप से लेके सब चीजें सभी वर्गों को मिली थी। ये एक दुष्प्रचार है, झूठ का प्रचार है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। योजना में, आवास योजना में हम बात करें, वो ये आवास सभी को मिले थे। एक मिनट, आवास योजना के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही प्रचार, जब आपको बता दें आवास ऐसे ही नहीं मिल जाती, उनको कम से कम 1 साल को टाइम चाहने याद, अगर जल्दी किस्त चाहने तो फिर किस्त के पहले रिश्वत दो। 20-25 हजार रुपए लोगों ने रिश्वत दी जब उन्हें आवास आवंटित भय। भाजपा सरकार में एक चीज बहुत अच्छे से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी कि क्या बताएं यार। बाहर महंगाई, दाल 50 रुपया किलो थी, आज है 100। सिलेंडर है तो 400-500 को, आज है 1000। पहले सब्सिडी आती, बा खा गए। और दूसरी बात, सब्सिडी खा गए, अब भैया तुम कह रहे कि हम आवास दे रहे, कहाँ से दे रहे? घर से दे रहे का? महंगाई इतनी कर दी भाई कि हम 4000 को राशन आज तो आज 8-9 हजार को आ रहा हो। कहाँ से आ रहा हो भैया? पूरो खा रहे, कछू नहीं हो रहा। विधायक जी हम बता रहे क्या करो, 5 साल में एक सवाल पूछे। अब पढ़े तो हमने अखबार में, विधानसभा में अपने राम रतन जी हैं कुशवाहा जी विधायक, एक सवाल पूछ पाए। काय को विधायक है, हम पूछ लेते 5-10 सवाल। तो भैया हमें बनाओ विधायक, 5-10 सवाल हम पूछ लेते। आगे की सीटें खाली नहीं। भैया देखो, आपके बुंदेली बोछार से बताना चाह रहे, जैसे आप भी ब्याह में जात, अभी आप एक वीडियो वायरल भई थी, माननीय राम कुशवाहा जी की पत्नी गई ब्याह में, अब बता लोचई मोटी बन जा, पतली बन जा, सुनने के बानिया के मोड़ा को मारन लगी, कल लोचई मोटी का आई। इस हम क्या वो चाह रहे, ललितपुर में सबसे बढ़िया विधायक बने माननीय गुड्डू है जी। देखो बीजेपी मारपीट सुनिए, जिस मारपीट का मुद्दा उठाया है
वो एक छेड़छाड़ पे मुद्दा था। एक लड़की को छेड़छाड़ कराई गई थी। वो अरे छोड़ो संविधान, संविधान में तो भारतीय संविधान में तो सीधे कश्मीर खाली करा दोगे मार के। चलो प्रशासन का क्या रोल? एक चीज बताइए, मौके पर जब किसी लड़की को छेड़छाड़ करते देखेंगे, आप संविधान का इंतजार करेंगे, पुलिस का इंतजार करेंगे कि तुरंत रोकेंगे? भैया संविधान की बात, चलो भैया बात आगे बढ़ रही है और फिलहाल जो अच्छी चर्चा अब हो हल्ला में बदल जाए, कि पहले अपन चर्चा को समाप्त कर रहे हैं। और सब मतदाताओं से अपील है कि वोट जरूर डालियो, जी को वोट देने ऊ को वोट दियो, लेकिन लोकतंत्र में मतदान जरूरी है और सबकी राय सुन के आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव करो। जय ललितपुर की जनता से बुंदेली बौछार की अपील है। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किलाने।